बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी आरजे फरीब। वेलकम बैक इन माय चैनल। आज तबीयत नासाज है, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि नज़रअंदाज करना मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ, जी हाँ माँ, शफ़क़त, खलूस, मोहब्बत, ठंडक का दूसरा नाम है। माँ दुनिया का सबसे प्यारा लफ्ज़ है। माँ वो है जिसकी गोद में सर रखकर सुकून का एहसास होता है। माँ जिसका साया तपती धूप में ठंडी छाँव की मानद है। दुनिया में इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती पैदा ही नहीं हुई। माँ जो दुख पर दुख उठाकर 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है, इसकी पैदाइश के लिए जान पर खेल जाती है। 2 साल तक इसको दूध पिलाती है, खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देती। कुछ भी हो जाए, अपनी औलाद के लिए इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आती। कभी इसे औलाद से उकताहट महसूस नहीं होती। हर दिन इसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। इसलिए माँ को अजीम मुक़द्दस करार दिया गया है। इसलिए इसके कदमों तले जन्नत रख दी गई है। अब जिसका दिल चाहे इस जन्नत को हासिल कर सकता है, इसकी इज़्ज़त करके, इसका एहतराम करके, इसकी खिदमत करके और इससे मोहब्बत करके, इसके फरमा बरदार बन के। माँ अल्लाह सुब्हाना ताला की अजीम नेमत है। अक्ल और शऊर की पहली दरसगाह, खलूस और मोहब्बत का पैकर है माँ। जन्नत का वो फूल है जिसके बगैर ज़िंदगी बेमैनी लगती है। माँ की कदर कीमत उनसे पूछे जिनकी माँ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। माँ का रुतबा अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत बुलंद रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया, तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इन पहली दरसगाह, खलूस और मोहब्बत का पैकर है माँ। जन्नत का वो फूल है जिसके बगैर ज़िंदगी बेमैनी लगती है। माँ की कदर कीमत उनसे पूछे जिनकी माँ इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई है। माँ का रुतबा अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत बुलंद रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया, तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं और उनके आगे उफ तक न कहना, ना ही इन्हें डांट डपट करना, बल्कि इनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना। इस आयत में वाज़े अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया है अपने वालिदैन के आगे उफ तक नहीं करना, जिसे माँ के सामने उफ तक करने से रोका गया है। क्या हम ऐसा कुछ करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं? जो माँ हमें इतनी मोहब्बत देती है, इतनी मेहनत से पालती है, क्या हम उसका ख्याल करते हैं? जो माँ अपने 10 बच्चों को माथे पे शक्ल लाए बगैर पालती है, क्या 10 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते? नाफरमानी का एक किस्सा यहाँ आपको सुनाती जाऊँ। नाफरमानी पर एक वाक़या जो मुझे याद आ रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक साहब थे जिनका नाम जरेज था। वो नमाज़ पढ़ रहे थे कि इनकी वालदा आई और इन्हें पुकारा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। सोचते रहे कि जवाब दूँ या नमाज़ पढ़ूँ। फिर वो दोबारा आई और गुस्से में बद्दुआ कर गई, ऐ अल्लाह, इससे मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत का मुँह देख ना ले। एक औरत जो जरीज के इबादत खाने के पास अपनी मवेशी चराया करती थी और फाहिशा थी, कहा कि जरीज को फितना में डाले बगैर ना रहूंगी। चनाचे वो इनके सामने आई और गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म को इसके काबू में दे दिया। आखिर लड़का पैदा हुआ और इस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जरीज का लड़का है। कौम के लोग जरीज के यहाँ आए और इनका इबादत खाना तोड़ दिया, इन्हें बाहर निकाला और गालियाँ दी। लेकिन जरीज ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़कर इस लड़के के पास आए। इन्होंने इससे पूछा, बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि चरवाहा। कौम जो है वो खुश हो गई और कहा कि हम आपके लिए सोने का इबादत खाना बनवा दें। जरीज ने कहा कि मेरा घर तो मिट्टी ही से बनेगा। इस हदीस से हमें पता चलता है ना कि माँ से मुंह से निकली हुई बद्दुआ कबूल होती है, बल्कि माँ की हर दुआ भी कबूल होती है। हम अपनी माँ की नाफरमानी करके क्योंकि इसकी बद्दुआ के मुस्तहिक बनते हैं, जो माँ सबसे ज़्यादा हमारे हुस्न सलूक के मुस्तहिक है। बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे और